मित्रों, सादर प्रणाम। जय श्री राम। न्यू एज फायर प्रोटेक्शन कंपनी के समस्त पदाधिकारियों कर्मचारीगणों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राम हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा के दिव्य पुरुष थे। वह आज भी जन जन के हृदयों में बसते हैं। राम कौशल्या के राम थे, राम दशरथ के राम थे, राम जनक नंदिनी सीता के राम थे, राम लक्ष्मण के राम थे। और वो ऐसे राम थे जो आज भी अपने जन्म के इतने हजारों लाखों वर्षों बाद भी आम जनमानस के हृदयों में बसे हुए हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल में हुआ था। वह सूर्यवंशी राजा थे और उनका गोत्र कश्यप गोत्र था। और भगवान श्री राम के हाथ में जो धनुष विराजित होता था, उस धनुष का नाम कोदंड था। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने किस तरह से मर्यादा स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और भगवान श्री राम की महिमा को स्वयं भगवान शंकर भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम का नाम एक बार लेने से हजारों बार भगवान विष्णु के नाम लेने के बराबर जो पुण्य अर्जित होता है, वह पुण्य केवल एक बार भगवान श्री राम का नाम लेने से अर्जित हो जाता है। वह माता पार्वती को कहते हुए, उनको संबोधित करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि राम रमेति रमेति रमे, रामो मनोरमे, सहस्र राम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हजारों बार जब हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, जितना तप और पुण्य उससे प्राप्त होता है, उससे केवल एक बार भगवान राम का नाम लेने से वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री राम ने सदैव अपने जीवन में मर्यादा को स्थापित करने के लिए कार्य किया। हम जानते हैं कि एक आदर्श पुत्र कैसा हो सकता है, एक आदर्श भाई कैसा हो सकता है, एक आदर्श राजा कैसे हो सकता है। यदि हमें यह सब जानना है तो हमें रामायण को जानना होगा, हमें राम को जानना होगा, राम के जीवन चरित्र को जानना होगा। भगवान राम ने पिता के केवल एक बार कहने मात्र से ही अपना समस्त राजपाट छोड़ करके वह वन को चले गए और 14 वर्षों का वनवास उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हम आज की परिस्थितियों में देखें तो भाई भाई से लड़ करके छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ बैठते हैं, पिता पुत्र के बीच संघर्ष पैदा हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम ने अपना पूरा साम्राज्य, क्योंकि उनका अगले ही दिन राज तिलक होना था, वह राजा बनने वाले थे, लेकिन कैकई के कहने पर राजा दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो भी भगवान श्री राम ने अपने पिता से कोई भी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी माता की जो इच्छा है, मेरे पिता की, मेरे तात आपकी जो इच्छा है, मैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहस्र वन गमन को स्वीकार करता हूँ। तो ये ऐसे थे हमारे भगवान राम। और भगवान राम जब वन को जाते हैं तो अनेक कष्ट उनके जीवन में आते हैं। वह भगवान होने के बाद भी एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य मानव की भांति व्यवहार करते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को देव पुरुष होने का उनके अंदर अभिमान नहीं आया। जब माता सीता का हरण हो जाता है तो वह चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से क्षण भर में रावण का सर्वनाश कर सकते थे, उसके कुल को समाप्त कर सकते थे। वो चाहते तो वह अपने भाई भरत से सहायता ले सकते थे, अयोध्या से चतुरंगणी सेना को मंगा करके लंका विजय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आसपास जो संसाधन थे, जो सामान्य मानवीय उस समय था, गिरिवासी, कंदरवासी, जितने भी लोग थे, उन लोगों को सामूहिक रूप से एकत्र किया और उनके अंदर समरसता के भाव को प्रदर्शित किया और उनको अपना संगठन करके वह लंका पर चढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने लंका विजय की। यह दर्शाता है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे भीतर कितनी ही दिव्यता क्यों न हो, हमारे भीतर कितना ही सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन जब हम समाज के सभी लोगों को जोड़ करके, समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो तब ही हम महान कहलाते हैं, तभी हमारे भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम के गुण आते हैं। भगवान राम 64 कलाओं से युक्त थे। उनके भीतर संगीत की अद्भुत कला थी, उनके भीतर नृत्य की अद्भुत कला थी, वो अद्भुत ज्योतिषाचार्य थे, वो अद्भुत राजनीतिज्ञ थे। उनके अंदर अनेक ऐसी कलाएं थी जो एक साधारण व्यक्ति के भीतर नहीं हो सकती।
यही इन्हीं कलाओं ने उन्हें दिव्यता प्रदान की। और आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान राम सभी जनमानस के भीतर रचे और बसे हुए हैं। ये वही राम हैं जो सबरी जैसी एक सामान्य स्त्री के हाथों के जूठे बेरों को ग्रहण करते हैं। ये वही राम हैं जो त्रिजटा का उद्धार करते हैं। ये वही राम हैं जो अहिल्या का उद्धार करते हैं। मातृशक्ति के प्रति भगवान श्री राम की जो समर्पण का भाव था, वह भाव भी अद्भुत और अलौकिक था। वह हमें इस बात का द्योतक भी है, वह हमें इस बात की प्रेरणा भी देता है कि मातृशक्ति का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। और भगवान श्री राम हमारे जीवन के अद्भुत चरित्र हैं। और राम और भारत की कल्पना एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। भारत से यदि राम को निकाल दें, राम की कल्पना को निकाल दें, राम के अस्तित्व को निकाल दें, तो भारत शेष नहीं रह सकता। इसलिए भगवान और श्री राम और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। भारत से राम के व्यक्तित्व को, राम के चरित्र को समाप्त करने के अनेक प्रयास किए गए। अनेकों संस्कृतियों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री राम करोड़ों करोड़ हृदयों में रचे बसे रहे। क्योंकि राम हमें शक्ति देते हैं, राम हमें धैर्य देते हैं, राम हमें प्रेरणा देते हैं, राम हमारे भीतर सामर्थ्य पैदा करते हैं। यह सामर्थ्य सामान्य जीवन को जीने का सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य परिवार को परिवार की तरह व्यवस्थित करने का सामर्थ्य है। और यह सामर्थ्य राष्ट्र के प्रति समर्पण का सामर्थ्य है। कभी भगवान राम और लक्ष्मण के बीच संवाद होता है। जब लंका विजयी हो जाती है तो लक्ष्मण लंका को देख करके, लंका की चकाचौंध को देख करके आसक्त हो जाते हैं। उन्हें वह जो स्वर्णमयी लंका है वो बहुत अद्भुत लगती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका मीन रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। यह सोने की लंका मुझे बिल्कुल भी आसक्ति प्रदान नहीं कर रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जो जन्म देने वाली जन्मभूमि है वही भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, अर्थात हमारी अयोध्या से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे थे राम जो हमें अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति समर्पण को दिखलाने का, उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज प्रतिस्थापित हो रहा है। और 22 जनवरी को आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठित हो रहा है। रामलला आज अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो टाट से ठाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यह समय केवल भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के को मनाने का नहीं है, बल्कि यह समय राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का है। क्योंकि आज सबसे अधिक आवश्यकता है। 12,96,000 वर्षों का वह त्रेता युग समाप्त हो चुका है। अब कलयुग है। कलयुग में राम को मानने का समय है, राम को जानने का समय है, राम को मंत्र के रूप में अपने जीवन में उतारने का समय है, राम के जीवन संकल्पों को जीवन में उतारने का समय है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी यह भगवान राम को समर्पित जो ये दिव्य भव्य मंदिर है वह सफल और साकार हो पाएगा। क्योंकि यदि हम राम को नहीं मानेंगे और राम की नहीं मानेंगे, राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो हम कितना भी बड़ा मंदिर बना लें तो उसका अस्तित्व शून्य ही रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि भगवान श्री राम को अपने जीवन में उतार करके उनकी बताई गई बातों को, उनके दिखाए गए रास्ते को, उनके दिखाए गए मार्ग को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। और आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चाचा जी श्रीमान महिमन राठौर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप सभी लोगों के बीच में मुझे बात करने का अवसर प्रदान किया, अपनी बातें, अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।